जय हिंद। पहले सुनिए यति नरसिम्हानंद जी महाराज का ये वीडियो। मेरा ये संदेश दुनिया के हर काफिर के लिए है। मुसलमान ये कहते हैं कि जो उनकी तरह से उनके अल्लाह की पूजा अर्चना नहीं करता वो काफिर है, और दुनिया में मुसलमानों का जो सबसे बड़ा लक्ष्य है वो है काफिरों का कत्ल करना, काफिरों की संपत्ति पर कब्जा करना, काफिरों की औरतों को अपना सेक्स स्लेव बनाना। सेक्स स्लेव, जिसको उनके यहां कहते हैं लॉन्डी बनाना। तो ये एक मुसलमान का एक रिलीजियस ड्यूटी ऑफ ए मोमिन टू किल द काफिर एंड मेक हर वीमेन एज सेक्स स्लेव। उनका ये लक्ष्य है, उनका सबसे बड़ा धार्मिक कर्तव्य है कि वो काफिर की औरतों को अपनी लॉन्डी, अपनी सेक्स स्लेव बनाए और काफिरों का कत्ल करके उनकी संपत्तियों पर कब्जा कर ले। मेरी समझ में नहीं आता कि दुनिया इस सत्य को मानना क्यों नहीं चाहती। जो सत्य नंगी आंखों से कुरान को पढ़कर पता लगाया जा सकता है, जो सत्य नंगी आंखों से हदीसों को पढ़कर पता लगाया जा सकता है, जो सत्य मोहम्मद के जीवन से पता लगाया जा सकता है, आज दुनिया उस सत्य को क्यों स्वीकार करना नहीं चाहती। आप चाहे कुछ भी हैं, आप चाहे हिंदू हैं, चाहे जैन हैं, चाहे बौद्ध हैं, चाहे ईसाई हैं, चाहे यहूदी हैं, चाहे आप पारसी हैं, चाहे कुछ भी हैं, यदि आप मोहम्मद के मानने वाले नहीं हैं तो आप उनके लिए कत्ल करने योग्य है। और आप जानते हैं उनका सबसे बड़ा हथियार क्या है? उनका सबसे बड़ा हथियार है कि वो दुनिया में अपनी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं। पूरी दुनिया में अपनी जनसंख्या बहुत रैपिडली, बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं, ताकि वो लोकतांत्रिक तरीके से पूरी दुनिया पर कब्जा कर सके। इन्होंने जनसंख्या वृद्धि का पूरा खेल समझाया। कैसे भी करके इनकी कोशिश है कि जनसंख्या वृद्धि कर इस सत्ता को कैप्चर किया जाए। यह समस्या केवल भारत की नहीं है, पूरी वैश्विक समस्या है। लेकिन विश्व के दूसरे देशों की बात करें तो अपने अपने तरीके से इस मामले को डील कर रहे हैं। लेकिन अगर भारत की बात करें तो ऐसे एक्टिविटीज को प्रोत्साहित किया जा रहा है। एक बच्चा पैदा होता है तो उस माँ को 6,000 रुपये मिलते हैं। जब आप नसबंदी कराने जाते हैं तो आपको 1,500 रुपये मिलते हैं। जब हम इन्हीं पर सवाल खड़े कर देते हैं तो हम कांग्रेसी हो जाते हैं। अब समस्या ये है कि अगर आप किसी चमचे से मिलते हैं तो वो बताएगा कि ब्रह्मांड, हवा, पानी सब कुछ नेहरू जी ने बनाया था। किसी अंधभक्त से मिलते हैं तो वो बोलेगा कि मुगलों से लड़ाई मोदी जी लड़ रहे थे, अंग्रेजों से लड़ाई मोदी जी लड़ रहे थे, और सब कुछ 2014 के बाद हुआ। तो मैं उन अंधभक्तों को बताना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी के पहले भी बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई, और नरेंद्र मोदी आज सत्ता में है तो लोगों की लड़ाइयों के बदौलत है आज जिस कांग्रेस की बात होती है। नरेंद्र मोदी की तो नीतियों की हम मुखालफत करते हैं। हम उस समय सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह या दिग्विजय सिंह, इनकी मोर फोटो डाला करते थे। उस समय हमें भी लगता था कि नरेंद्र मोदी आएंगे, एक बड़ा चमत्कार हो जाएगा। चमत्कार नहीं भी होता, हमें कोई समस्या नहीं थी। हमें समस्या कब हुई? जब जिहाद को पोषित किया जाने लगा। कुछ लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की वजह से हिंदू बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया। मैं बताता हूँ कमज़ोर कैसे हुआ। मैं अपने होम टाउन के एग्जाम्पल दूंगा, हालांकि अब 15-20 सालों से उतना कोई लेना देना नहीं है। उस समय एक पंचर पुत्रों का मोहल्ला है, जहाँ ना लाइट था, न सड़क थी, न नाला था, न चिल्लाने वाला घर था। 2005 में वहाँ 1000 के करीब वोट होते थे, जिसमें 700 से 800 बीजेपी को पड़ते थे। वजह क्या था कि अगर इससे ज़्यादा वोटिंग होता तो बूथ कैंसिल हो जाता, दूसरे पार्टी को थोड़े बहुत दिए जाते थे। नरेंद्र मोदी आए, सब कुछ फैसिलिटी मिल गई। आज बोपू घर भी है, नाला भी है, बिजली भी है, सब कुछ है। बीजेपी को कितने वोट पड़ते हैं? 18-20। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारा अब कोई दिलचस्पी नहीं रहा, क्योंकि लोग इधर उधर शिफ्ट हो गए। कुछ लोगों की ज़रूरतें भी है, कुछ लोगों का शौक भी है,
और कोई भारतीय जनता पार्टी को वोट डलवाने के लिए तो रहेगा नहीं। उस समय कभी छींक भी नहीं आता था, अब बीच बीच में छींक जरूर आ जाता है, जो किसी ओकेजन पर ठीक कर दिया जाता है। खैर वो एक अलग मामला है। अब बात आती है कांग्रेस की। कांग्रेस ने इतने भ्रष्टाचार और कुकर्म किए कि अगर उसकी सजा उसकी अगली 7 पीढ़ी को भी दी जाए फिर भी वो सजा कम होगी। लेकिन ये सजा दिलवाने का काम किसका था? सरकारों का था। सरकारों ने अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। आज वही आकर चौड़े में बोलते हैं कि मैंने गलत किया है तो सरकार जेल में क्यों नहीं डलवाती। फिर उस समय हमें स्पीचलेस हो जाते हैं। कांग्रेस ने सब कुछ किया जो हिंदुओं को तोड़े, लेकिन इस सरकार ने क्या किया जो हिंदुओं को जोड़े? इस सरकार ने भी कांग्रेस की नीति को आगे बढ़ाया। सुप्रीम कोर्ट का SC/ST एक्ट पे एक जजमेंट आया था जिसको इस सरकार ने पलट दिया। सिंपल सी बात है, अगर कोई क्राइम हुआ है तो पुलिस को यह पूरा राइट है कि वो जांच करे कि वो क्राइम हुआ भी है या नहीं हुआ है। लेकिन किसी ने सिर्फ आरोप लगा दिया, उसकी वजह से किसी को जेल में डाल दिया जाएगा और 6 महीने बाद उसकी सुनवाई होगी कि आरोप सही था या गलत। अगर कोई आतंकी भी पकड़ा जाता है तो उसकी भी पहले जांच होती है, लेकिन इस धारा में कोई जांच नहीं होती है। किसी ने गलत किया उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन पहले जांच तो हो कि वो केस फर्जी है या सही है। इस सरकार ने उस कानून को बदला। ऐसा करने के बाद क्या हिंदुओं में एकजुटता आएगी? आज इस कानून का इस्तेमाल एक वसूली के रूप में किया जा रहा है। तो कांग्रेस ने जो किया, इस सरकार ने क्या अलग कर दिया कि जिससे हिंदू एकजुट हो?